बचपन में एशिया और उसकी छोटी बहन मारिया अपने हिंसक पिता से भागने की कोशिश करते हैं। उस दौरान एशिया अपने पिता को गोली मार देती है और जेल चली जाती है, जबकि मारिया उससे अलग हो जाती है। 10 साल बाद जेल से बाहर आने पर एशिया को पता चलता है कि उसकी बहन न्यूयॉर्क की रहस्यमयी इमारत द वर्जिल में काम करती है। अपनी बहन को खोजने के लिए वो नकली पहचान बनाकर उसी बिल्डिंग में हाउसकीपर की नौकरी ले लेती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। लोग गायब हो जाते हैं, रात में हमला होता है और बिल्डिंग के अमीर निवासी बेहद खतरनाक लगते हैं। जल्द ही एशिया को पता चलता है कि द वर्जिल में रहने वाले लोग शैतानी पंथ सैटानिक कल्ट के सदस्य हैं। वे इंसानों की बलि देकर अमर बने रहते हैं। एशिया पर भी हमला होता है, लेकिन वो जबरदस्त लड़ाई करके कई लोगों को मार देती है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि मारे गए लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। बाद में एशिया की मुलाकात अपनी बहन मारिया से होती है। मारिया अब इस पंथ का हिस्सा बन चुकी होती है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी सुरक्षित जिंदगी है। दोनों बहनों के बीच बहस होती है, लेकिन अंत में वे साथ मिलकर उस शैतानी संगठन से लड़ने का फैसला करती हैं। फिल्म की क्लाइमेक्स में पंथ की नेता लिलित एक शैतानी रस्म करती है, जहां एक कटी हुई सूअर के सिर के जरिए शैतान से बात होती है। अमरता पाने के लिए किसी की बलि देनी जरूरी होती है। मारिया खुद को मार देती है ताकि एशिया बच सके। इसके बाद एशिया गुस्से में पूरी पंथ पर हमला कर देती है और उस जादुई सूची को जला देती है जिससे सभी अमर बने हुए थे। अंत में एशिया अपनी बहन की लाश लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलती है, लेकिन आखिरी ट्विस्ट में मारिया फिर से जीवित हो जाती है। पता चलता है कि एशिया ने चालाकी से अमरता अपनी बहन को दे दी थी। दोनों बहनें आखिरकार साथ निकल जाती हैं, जबकि पीछे पूरी इमारत आग और विस्फोट में खत्म हो जाती है।